नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ और आज अपन इसके अंदर चर्चा करेंगे वास्तु के बारे में। अगर आप किसी प्लॉट, भूमि आदि खरीदने की स्थिति के अंदर है या आप कोई नया प्लॉट आदि खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अगर आप पैसे ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां पे नकारात्मक शक्तियां या नकारात्मक प्रभाव हो तो निश्चित तौर पे आपके वो पैसे हैं हानि के अंदर चले जाएंगे और मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम मिलेगी या समस्याएं आएगी वो अलग। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो भविष्य के लिए भी ये वीडियो आपके बेहद काम आने वाला है। क्योंकि जब भी आप कोई भूमि या ज़मीन, संपत्ति आदि खरीदेंगे उस वक्त ये नॉलेज आपके बहुत काम आने वाला है। तो आज मैं ये इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई भूमि आदि, प्लॉट आदि खरीदने जा रहे हैं तो किस आकार का भूखंड आपके लिए लाभदायक है और कौन सी आकृति भूखंड की आपके लिए हानिप्रद हो सकती है, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये मैंने 10 प्रकार के भूखंडों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ भूखंड ऐसे हैं जो आपके लिए धन, धान्य, संतान, शिक्षा, मान सम्मान, व्यापार आदि के लिए लाभदायक हो सकते हैं और कुछ भूखंड ऐसे हैं, यानी कुछ भूखंडों की आकृतियां ऐसी है अगर आपने वहां पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया और वहां पे रहने लग गए तो निश्चित तौर पे वो आपके लिए हानिप्रद हो सकता है। तो इस कड़ी में आज सबसे पहले मैं एक भूखंड या आकृति लेने वाला हूं जिसका नाम है वृग्गाकार। वृग्गाकार भूमि वो होती है, आपको मैं साथ में उसका छवि है या चित्र है वो भी बना के समझाता रहूँगा। आज सबसे पहले अपन ले रहे हैं वो है वृग्गाकार। वृग्गाकार भूमि है, अगर आप ऐसा प्लॉट लेते हैं जिसकी चारों सीमाएं, यानी चारों सीमाएं हैं, सीमाओं का नाप है एकदम बराबर है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी सीमाओं का नाप एकदम बराबर हो, कहीं से भी कोना है कटा फटा या बढ़ा हुआ नहीं हो, तो ऐसी भूमि आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगी। बहुत ही धन, धान्य, सुख, संपत्ति, धन, व्यापार आदि के लिए लाभदायक रहेगी और साथ में आपको शारीरिक और स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा और घर के अंदर स्वास्थ्य और शांति और आप सबके आपसी प्रेम है वो भी बना रहेगा। यानी आपको अगर भूमि लेने आप जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको वृग्गाकार भूमि या प्लॉट आपको मिल रहा है तो निश्चित तौर पे ये आपको बिना सोचे समझे हैं वृग्गाकार भूमि के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। वृग्गाकार भूमि है वो आपके लिए बेहद शुभ और अत्यंत लाभदायक रहेगी। ये तो है वृग्गाकार प्लॉट के बारे में। आपको अगर आसपास या अपने किसी भी क्षेत्र के अंदर वृग्गाकार भूमि मिल रही हो, भले ही उसके अंदर 1-2 रुपया ज़्यादा बेसी रेट ज़्यादा लगे, तो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए और ऐसी भूमि आपके लिए हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए लाभदायक साबित होगी। अब आगे अपन लेते हैं आयताकार। आयताकार भूमि वो होती है जिसकी 2 सीमाएं हैं वो बराबर हो, यानी ये आयताकार भूमि हो गई। आयताकार भूमि भी अत्यंत लाभदायक और धन के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, ये 1:2 में होनी चाहिए। यानी अगर आपको मैं बताऊं कि इसका नाप अगर 10 फुट है, ये वाली सीमा 10 फुट है तो ये वाली सीमा है 20 फुट होनी चाहिए लंबी। यानी इस नाप से ये वाली लंबाई नाप है वो दुगनों की संख्या के अंदर होना चाहिए। मान लो कि ये वाली इसकी रेखा है या इसकी सीमा है 50 फुट चौड़ाई है, तो ये वाली जो सीमा है ये 100 फुट होनी चाहिए, यानी दुगुनी होनी चाहिए, तभी आयताकार भूमि है वो आपके लिए शुभ फलद होगी। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये होती है कि ये
सूर्य भेदी नहीं होनी चाहिए। इसमें दो होता है, एक तो सूर्य भेदी और एक होती है चंद्र भेदी। चंद्र भेदी आयताकार भूमि है वो अत्यंत शुभ मानी जाती है, और वहीं सूर्य भेदी जो आयताकार भूमि है वो अत्यंत खराब स्थिति मानी जाती है, अगर उसके अंदर बनाए हुए घर की स्थिति भी खराब हुई तो। अच्छा, क्यों है, किस प्रकार है, वो मैं बताता हूँ। कि मान लो कि ये वाली जो भूमि है ये हो गई पूर्व, ये हो गई पश्चिम, ये हो गई उत्तर, और ये हो गई दक्षिण। यानी जहाँ पे लंबाई पूर्व की तरफ ज़्यादा हो वो मानी जाएगी आपकी चंद्रभेदी आयताकार भूमि। और वहीं अगर पूर्व इस तरफ हो, पूर्व की तरफ है वो कम भूमि लग रही हो, और ये वाली जो भूमि है, सीमा है, वो ज़्यादा हो, तो वो मानी जाएगी सूर्यभेदी। तो कोशिश कीजिएगा कि लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण ज़्यादा हो, पूर्व से पश्चिम है कम हो, तो उसको चंद्रभेदी भूमि, आयताकार भूमि मानी जाती है, और वो अत्यंत शुभ होती है। वहीं मान लो कि आपने जो भूमि ली है वो सूर्यभेदी है। सूर्यभेदी का आपको मैं चित्र बना के बताता हूँ। मान लो कि ये पूर्व दिशा है और आपने इस प्रकार की भूमि ले ली है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये वाली जो भूमि है जिसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है वो भूमि सूर्यभेदी मानी जाती है, और सूर्यभेदी भूमि के अंदर रहना स्वास्थ्य आदि के लिए, आँखों के लिए, मान सम्मान के लिए थोड़ा खराब माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप आयताकार भूमि ले रहे हैं तो वो चंद्रभेदी हो, यानी उसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण लंबवत हो या ज़्यादा हो। अब तीसरी जो चीज़ है, तीसरी जो भूखंड है वो है षटभुजी, यानी 6 भुजाएं जिस भूमि की हो। 6 भुजाएं किस प्रकार, 1 2 3 4 5 6, ये षटभुजी भूमि या षटभुजी प्लॉट माना जाएगा जिसके 6 कोने हों। षटभुजी भूमि है वो भी बेहद शुभ और धन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, और भौतिक सुख सुविधा के लिए भी बेहतरीन मानी जाती है, अगर घर के अंदर बने घर का वास्तु भी बहुत ज़बरदस्त हुआ तो। ऐसी भूमि है आपको धन संसाधनों से, व्हीकल से, लग्जरी लाइफ से परिपूर्ण कर देगी ये, अगर ऐसी भूमि आपके पास है और घर का वास्तु आपने अगर अच्छा बना रखा है तो कोशिश कीजिएगा अगर आपको षटभुजी भूमि मिल रही हो तो उसको भी बिना हिचक के आप ले सकते हैं। अब 4 नंबर पे है वृत्ताकार, यानी वृत्त के आकार की भूमि। अच्छा, वृत्त क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल गोल, यानी बिल्कुल गोल भूमि हो, एकदम गोल, उसको वृत्ताकार भूमि माना जाता है, यानी वृत्त के आकार की भूमि। अच्छा, वृत्ताकार भूमि है अगर आपको मिल रही है और आप उसको लेने की कंडीशन के अंदर लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको घर का वास्तु है वो भी वृत्त के आकार में बनाना पड़ेगा, तभी ये भूमि शुभ होगी आपके लिए। हाँ, वृत्ताकार भूमि शुभ होती है, अत्यंत शुभ होती है, बहुत अच्छा फल देती है, लेकिन ये तभी देती है जब इसके अंदर बने घर की जो स्थिति है, वास्तु है, वो भी वृत्त के आकार का बना हुआ घर हो, यानी गोलाई के अंदर ही आपको वो घर, उसके अंदर घर बनाना है, तभी ये वृत्ताकार भूमि आपके लिए शुभ फल देने वाली होगी। मान लो कि आपने अलग स्थिति के अंदर इसके अंदर घर बना लिया तो ये वृत्ताकार भूमि आपके लिए खराब फल देने वाली हो जाएगी। तो वृत्ताकार अगर आप भूमि ले रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप घर भी उसके अंदर हैं वो वृत्ताकार के आकार के अंदर ही बनाएं। अब इसके आगे आता है अष्टभुजी। अष्टभुजी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जिसकी 8 भुजाएं हों, जिस प्लॉट की 8 भुजाएं हों वो अष्टभुजी के अंदर आता है।
ये 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसके 8 कोने हों उसको बोलते हैं 8 भुजाओं वाली भूमि। अष्टभुजी प्लॉट हो, अष्टभुजी भूमि हो, वो भी वास्तु के अनुसार शुभ मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। बस करना क्या है, अंदर का वास्तु ठीक रखना है, घर का वास्तु जो बनाए वो ठीक रखना है। अष्टभुजी भूमि भी आपको तरक्की और उन्नति की राह पे लेके जाएगी। तो षटभुजी और अष्टभुजी अगर आपको मिल रही हो तो घबराना नहीं है। ऐसे प्लाट के अंदर आप अगर रह रहे हैं ऑलरेडी तो आपके घर का वास्तु ठीक कर लीजिए। ये भूमि भी आपके तरक्की के अंदर 4 चांद लगा सकती है। अब इसके आगे आता है गौमुखी, गाय के मुख की आकृति वाला प्लॉट या भूमि, यानी कि जिसका ये वाला भाग है वो कम चौड़ा हो, पीछे का जो भाग है वो चौड़ाई अधिक हो, इसको माना जाएगा गौमुखी भूमि। हाँ, कोना बराबर इसके अंदर मेरे हाथ से बनाने में कुछ सिधाई न आए, लेकिन ये मैं आकृति के रूप में आपको बना के बता रहा हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको अगर गौमुखी भूमि मिल रही हो तो ये रहने के लिए, घर बनाने के लिए अत्यंत शुभ भूमि मानी जाती है। अगर आपको गौमुखी भूमि मिल रही हो, भले ही उसकी रेट थोड़ी सी ज़्यादा हो अन्य प्लॉट के मुकाबले, तो निश्चित तौर पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको गौमुखी भूमि ही लेनी चाहिए। अपने शास्त्रों के अंदर जिस तरह गाय को सभी देवी देवताओं का मूल निवास स्थान कहा गया है, सभी देवी देवता हैं गाय के अंदर बसते हैं, उसी प्रकार गौमुखी भूमि के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर भी देवी देवताओं की, ईश्वर की सृष्टि की और इस पर्यावरण की, परिस्थिति तंत्र की विशेष कृपा होती है। तो आपको अगर गौमुखी भूमि मिल रही हो रहने के लिए, घर के लिए, प्लॉट के लिए, तो आप बेहिचक आगे बढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। अब मैं इसके आगे आपको बताऊंगा सिंहमुखी। सिंहमुखी बिल्कुल इसके अपोजिट वाली भूमि होती है, यानी उसका जो मुख स्थान है वो अधिक चौड़ा होता है और जो बैक साइड होती है वो थोड़ी पतली साइज के अंदर होती है। ये हो गया आपका सिंहमुखी। सिंहमुखी भूमि है वो व्यापार के लिए बहुत बढ़िया होती है। मान लो कि आपको ऐसी दुकान मिल रही हो जो आगे से थोड़ी चौड़ी हो और पीछे से संकरी हो। मान लो कि उसकी आगे की चौड़ाई है दुकान की या भूखंड की वो 20 फुट है और पीछे की जो चौड़ाई है वो 16 फुट है, तो ये आपकी सिंहमुखी भूमि होगी। और इसके अंदर आप कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलते हैं तो ऐसा मानिए वो प्रतिष्ठान दिन रात, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और आपकी तरक्की के अंदर अच्छी 4 चांद लगा देगा आपकी इनकम के अंदर। तो अगर सिंहमुखी भूमि आपको मिल रही है तो निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। इसके बाद है अंडाकार। अंडाकार मतलब समझ ही गए हैं, बोलने का मतलब शब्दों से अपन पकड़ लेते हैं कि किस भूमि की बात हो रही है। अंडाकार होता है इस प्रकार की भूमि, जिस प्रकार अंडा होता है ना मुर्गी का अंडा, उसी प्रकार की भूमि। तो अंडाकार भूमि अगर आपको मिल रही है और कम पैसे में मिल रही हो तो भी नहीं लेना है। यानी अंडाकार भूमि है उसके अंदर रहने वाले लोगों के लिए ये अच्छी नहीं मानी जाती है, वहाँ निवास स्थान नहीं बनाना चाहिए। अंडाकार भूमि के अंदर रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, स्वास्थ्य पे बड़ा खर्च, हॉस्पिटल आदि खर्च, मानसिक तनाव है हमेशा बना रहता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अंडाकार भूमि आपको मिल रही हो तो नहीं लेना। अब इसके आगे है विषम कोणीय। विषम कोणीय मतलब जिसके सभी कोण हैं वो विषम हो, समान नहीं हो, बड़े घटे छोटे बड़े हुए सभी कोण हो, यानी विषम कोणीय ये वाली स्थिति हो गई। ये विषम कोण हो गया, यानी विषम कोण जिसके चारों कोण हैं वो समान नहीं हो,
एक दूसरे के अंदर बढ़त कर रहे हों, तो विषम कोणीय जो प्लॉट भूमि आदि होती है वो भी अशुभ मानी जाती है, अत्यंत अशुभ मानी जाती है। ऐसे भूमि के अंदर रहने वाले लोगों को व्यापारिक तौर पे, धन के तौर पे और संतान के तौर पे बहुत खराब फल मिलते हैं। धन हानि बनी रहती है, तरक्की होती नहीं है, जमा पूंजी है उसका भी नाश होता रहता है, और पुश्तैनी जो चीज़ें मिली हुई है, पुश्तैनी जो लाभ होते हैं उनकी भी हानि होती रहती है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर विषम कोणीय भूमि आपको मिल रही हो तो नहीं लेना है। अब इसके बाद में है लास्ट, क्योंकि इसके आगे और ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो 10 पे बस कर देंगे अपन। अब है त्रिकोणीय भूमि। त्रिकोण का मतलब आप समझ ही गए हैं, इस आकार की भूमि, यानी ये त्रिकोण के आकार का प्लॉट या भूमि आपको मिल रही है, ये भी नहीं लेनी है। इसके अंदर रहने वाले लोग कभी तरक्की कर ही नहीं पाते। अगर ऐसे घर में रहने वाले लोग 50,000 रुपये कमाते हैं महीना, तो लाख रुपये का हर महीना खर्चा तैयार रहता है, और इनके ऐसे घर के अंदर एक दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना ज़रूर होती है, जो उनके मान सम्मान के अंदर भी और स्वास्थ्य आदि के अंदर भी हानिप्रद साबित होती है। तो अगर आपको त्रिकोणीय भूमि आपको प्लॉट आदि मिल रही है या ऐसे स्थान के अंदर आप रह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके लिए वो अत्यंत शुभ है। उसकी रेमेडीज करनी आपके लिए बहुत अनिवार्य होती है, और जहाँ तक कोशिश हो तो उस भूमि को देके कहीं अन्य जगह शिफ्ट हो जाएं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ज़िंदगी भर कोई फ़ायदा नहीं। तो ये तो थी 10 प्रकार की भूमि की स्थितियाँ या आकार या प्लॉट आदि की आकृतियाँ, जिनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया कि किस प्रकार की भूमि आपके लिए लाभदायक है और किस आकृति वाली भूमि प्लॉट आदि आपके लिए हानिप्रद है। अगर आप भविष्य में या वर्तमान में ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं प्लॉट आदि भूमि आदि लेने की, तो ये वीडियो, या आपके रिश्तेदार वगैरह कोई भी आपका जानकार भूमि आदि के अंदर इन्वॉल्व है या वो प्लानिंग बना रहा है भूमि आदि मकान आदि बनाने की, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसको जीवन के अंदर बाद में समस्याएं न आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के अंदर अपन बहुत सारे अन्य भूखंडों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी शिवलिंग के आकार का, त्रिशूल के आकार का बहुत सारे भूखंड हैं, वो बाकी नाम हैं, वो बाकी हैं, उनके बारे में भी आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।